नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है गति। हमारा इस सेशन में हम लोग आज ये जो आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसका परिचय लेंगे। गति का असली अर्थ क्या है, हम किस चीज को कह सकते हैं ये गति में है, किसको हम कह सकते हैं ये गति में नहीं है, और हम किस एक आधार पर हम ये एक निष्कर्ष निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर वस्तु गति में है या नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम ऐसे आसानी से ये कहना एक बहुत, अगर हम साइंटिफिक वे में सोचें तो हम जो जिसको गति मानते हैं वो एक्चुअल गति में है या नहीं है, या जो चीज हम सोचते हैं कि ये गति में नहीं है लेकिन एक्चुअल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसकी गति हो रही होती है। तो ये गति है क्या, इसको समझने के लिए हम बुक खोलते हैं अपनी। बच्चों, आपने अपनी बुक खोल ली, वेरी गुड। तो अब हम लोग अपना एक जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि अगर हम अपना जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें हम ये देखते हैं, दैनिक जीवन अर्थ है कि हमारा जो रोजमर्रा हम सुबह दोपहर शाम रात जो चीजें देखते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम कुछ वस्तुओं को तो हम विराम अवस्था में मानते हैं तथा कुछ वस्तुओं को हम कहते हैं ये गतिमान अवस्था में। विराम अवस्था का अर्थ है कि वो अपना जो उनका जो पोजीशन है उसको वो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो एक जगह, जैसे आपका कोई बॉक्स है, बॉटल है, पेंसिल बॉक्स है, ये या आपके घर के बर्तन है, वो एक जगह रखे हुए हैं, वो गतिमान नहीं है, तो हम उनको कहेंगे कि ये एक विराम अवस्था में है। लेकिन कुछ वस्तुएं अगर हम देखें, हम रोड पर जाते हैं, साइकिल चल रही होती है, कार चल रही होती है, ऊपर देखें तो हवाई जहाज जा रहा होता है, ट्रेन चल रही होती है, बस चल रही होती है, तो ये हम देखते हैं, या पक्षी उड़ रहे हैं या मछलियां तैर रही हैं, ये सब क्या है, ये हम कहते हैं इनमें गति हो रही है। और अगर हम अपने शरीर के अंदर देखें तो हमारे शरीर में भी रुधिर की गति हो रही है। रुधिर जो है वो सारी शिराओं में, धमनियों में जा रहा है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो अब देख रहे हैं हमारे अंदर रुधिर एक घूम रहा है, उसमें गति है, लेकिन क्या हमें फील हो रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं अरे ये अभी यहाँ से निकला, अरे नहीं ये अभी यहाँ से निकला, अरे मुझे फील हुआ कि मेरी पीठ से निकला? नहीं। लेकिन हम मछलियों को क्यों कह रहे हैं वो गतिमान है? क्योंकि हम देख रहे हैं पानी में वो तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं। हम मोटर गाड़ियों को सड़क पे जो देख रहे हैं, रिक्शा को देख रहे हैं, साइकिल को देख रहे हैं, बस को देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी ये हमारी आंखों के सामने थी लेकिन अब उसका स्थान बदल गया है और थोड़ी देर में वो हमारी आंखों से ओझल भी हो गई है, तो हम कहते हैं गतिमान है। लेकिन अब आप रुधिर को ही ले लीजिए, हम उनको हम फील नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ये जानते हैं कि रुधिर हमारे शिराओं में, धमनियों में बह रहा है, मीन्स उसमें गति है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं जैसे परमाणु हैं, अणु हैं, और उसके साथ साथ अगर हम आकाश गंगाओं की बात करें या जो तारे हैं, तो ये सब भी क्या है, ये गतिमान है, सब गतिमान है। अचंबा हो रहा है, आप तो कहते हैं कि हम तो यहाँ बैठे देख रहे थे और हम इस डायरेक्शन में सप्तऋषि देखते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमें ये तारा दिखाई दे रहा है। अगर गतिमान होता तो वो हट जाता, वो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन गतिमान है वो। अब हम किस आधार पर कह रहे हैं गतिमान है, इसी को हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे समझेंगे। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि हम यहाँ देखिए आपका यही बात यहाँ लिखी है कि हम ये समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वे स्थान के साथ साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तित करती है, तो हम उसको तब कहते हैं वो गतिमान है। और लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। जैसे अगर हम देखें कि हम हवा को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हवा की गति का अनुमान हम कैसे लगाते हैं कि जब धूल के कारण, या जो अगर तेज हवा चल रही है तो उसके साथ सूखी पत्तियां उड़कर जा रही हैं, जो पेड़ हैं उनकी शाखाएं हिल डुल रही हैं, या अगर आपने बाहर कोई कपड़ा डाला हुआ है तो वो कपड़ा हिल रहा है, या जैसे बैनर्स पोस्टर्स हैं, जब वो हिलते हुए दिखाई देते हैं आप कहते हैं हवा चल रही है।
लेकिन आप जब उनका मूवमेंट देख रहे हैं तब आप कह रहे हैं हवा चल रही है, क्या वैसे नहीं चलती है? चलती है, हवा चलती है, लेकिन उस अवस्था में कि जब कुछ चीजें हिलने लग जाए तो वो उस अवस्था में जो हवा है उसमें तेजी, उसमें गति अधिक होती है। लेकिन अगर हवा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी तो क्या होगा? तो आप क्या सोचते हैं कि आपने जो अपने सिंपल, आप ऑक्सीजन को छोड़िए, आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली तो वो उड़ के जा रही है या नहीं जा रही है? नहीं तो आपके चारों तरफ क्या होगा, इतना अगर आप एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बढ़ जाएगी, है या नहीं है? लेकिन गति कर रही है कि आपने उसको जो आप एक ये जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, उसमें आप हवा अंदर ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, ये भी एक गति हो रही है, लेकिन हम उसको नहीं फील करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम, तो अगर हम ये कहें कि अगर प्रत्यक्ष रूप में ही कोई जो वस्तु है वो अपना स्थान, अपनी स्थिति को बदले तभी हम गति कहेंगे, अन्यथा नहीं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक अभी पॉइंट ठीक नहीं होगा कहना कि जितनी गति करती हैं चीजें वो अपने स्थान से को छोड़ती हैं, या अगर हम कहें उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, या हमें वो चीज एक आंखों से विजिबल होनी चाहिए, तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो क्या ये पृथ्वी भी की गति क्या ये पृथ्वी की गति के कारण है? क्या चीजें, जैसे सूर्यास्त है, आपका सूर्योदय है, मौसम में परिवर्तन है, बताएं, पृथ्वी की जो गति है उसके कारण ही होते हैं ना? कितने हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि जो रात दिन हो रहा है तो जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है उसके कारण हो रहा है, जो हमारे महीने बदल रहे हैं तो, या मौसम में परिवर्तन जो हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, जो ये जो हमारी अर्थ है ये पूरे सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व कर रही है, तो लेकिन ये जो पृथ्वी घूम रही है हमें एहसास हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? लेकिन पृथ्वी गतिमान है। तो अब आपको लग रहा है ना, हाँ ये कुछ समझने वाली बात है। तो यहाँ पे अगर कहें तो हम किसी वस्तु को एक अगर हमें विजिबल नहीं है तो हम इतना इजिली नहीं कह सकते हैं कि वो गतिमान है या नहीं है। हमें उसके ऊपर और एक एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उससे रिलेटेड चीजों को देखना पड़ेगा, तब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे वो पर्टिकुलर वस्तु गतिमान है या नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए वही वस्तु वो स्थिर प्रतीत हो सकती है। ये कौन सा, आप बताएं, कोई ऐसा कभी होता है कि आपको लगता है ये तो वस्तु एक गतिशील है, दौड़े चली जा रही है, लेकिन एक्चुअली नहीं है? या दूसरा व्यक्ति जो एक दूसरी स्थिति में खड़ा है वो कह रहा है नहीं ये तो गतिमान नहीं है? थोड़ा अगर आपने बुक में पढ़ लिया है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसको अपने साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि जब हम बस में, अपनी कार में, अपने किसी व्हीकल में जा रहे होते हैं जो बहुत तेज गति कर रहा होता है, ट्रेन में बैठे होते हैं, तो जो हमें खेत हैं, जो हमें पेड़ हैं, वो हमें ये लगता है कि ये सब गति कर रहे हैं, और हम अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो जो पेड़ हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। होता है या नहीं होता है? और इसका एक और उदाहरण देंगे कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और सामने से आपके ट्रेन जाए तो लगता नहीं है कि आप भी चल रहे हैं जबकि आप स्थिर हैं। दूसरा एक और उदाहरण जो मैंने फील करा है, आपकी ट्रेन खड़ी है और आपके बिल्कुल नेक्स्ट जो ट्रैक जा रहा है वहां पे बड़ी तेजी से कोई ट्रेन जा रही है, तो आपको ये नहीं लगता है कि आपकी भी ट्रेन चलनी शुरू कर दी है? होता है या नहीं होता है? तो क्या वाकई में गतिमान है आप? नहीं है। पेड़ जो हमें ट्रेन से लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या पेड़ चल रहा है? नहीं चल रहा है। दूसरा, अब हम दूसरे एंड से देखते हैं कि अगर आप बाहर खड़े हैं और आपके सामने से बस जा रही है, तो आपको क्या लगता है उसमें बैठा हर व्यक्ति एक आगे जा रहा है, लेकिन वो उस बस के अंदर बाकी जो इतने लोग बैठे हैं वो एक दूसरे को एक स्थिर स्थिति में मानते हैं, जबकि बस
हमारी जो स्थान परिवर्तन हो रहा है, डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम अंदर बैठे अपने को एक स्थिर स्थिति में मानते हैं, है या नहीं है? तो ये सब एक अगर कहें तो ये जो आपका गति का चैप्टर बना है वो इसी पर बना है कि गति को समझने के लिए हमें और कुछ ज्यादा एक एनालिसिस करनी पड़ेगी। बहुत सी जो होते जो गतियां वो जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में चलती हैं, कुछ ये आप जरा मार्क कर लीजिए। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में चलती हैं और लेकिन कुछ और वस्तुएं जो वृत्तीय पथ पर चलती हैं। तो अगर हम बस, ट्रेन, अपने किसी व्हीकल का करें तो हम जरूर डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, लेकिन हम लोग सीधे भी काफी चलते हैं। लेकिन वृत्तीय की बात करें तो हम क्या होता है, पृथ्वी जो है वो वृत्तीय गति कर रही है, वो घूम रही है ना? तो कुछ घूर्णन कर सकती हैं और कुछ कंपन कर सकती हैं। तो जैसे अगर आप स्प्रिंग ले, है ना, स्प्रिंग पर आप एक हाथ मारिए, वो थोड़ी देर तक झंझनाता रहेगा, वो थोड़ी देर तक उसके अंदर मूवमेंट रहेगा, लेकिन आप देख रहे हैं ना उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं हो रहा। वो अगर यहाँ पर आपने किसी टेबल पर रखा है तो वो टेबल पे ही रखा रहेगा, लेकिन उसके अंदर वाइब्रेशंस होते रहेंगे, कंपन होता रहेगा। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हो, कि आपका जो घूर्णन है और जो आपका कंपन है वो दोनों साथ में हो। तो और ये सब क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे हम इन सबको डिस्कस करेंगे क्या, लेकिन अभी हम थोड़ा सा हर टाइप की गति का एक नाम, एक उसका रूप समझ ले रहे हैं। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें क्रियाएं साथ साथ हो। और हम इस अध्याय में हम सबसे पहले जो है वो सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं को उनको एक पढ़ेंगे, समझेंगे। और उसमें हम ये भी जो हमारी सीधी रेखा में गति में जो वस्तुएं होती हैं उनका हम एक जो गति की जो उससे रिलेटेड जो एक बहुत सिंपल जो एक आपकी समीकरण है, जो एक आपकी इक्वेशंस है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। और हम ग्राफ के माध्यम से भी उनको व्यक्त करना सीखेंगे कि हम कैसे कोई गति अगर बिल्कुल एक सीधी राह उसमें एक इक्वल टाइम इंटरवल पर चल रही है तो उसका ग्राफ किस प्रकार होगा, किसमें अगर थोड़ा सा त्वरण आ रहा है, जिसमें एक्सीलरेशन आ रहा है, उसकी गति कैसे हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में एक डिटेल में समझेंगे। तो अब देखिए इतना बढ़िया लिखा है, आपकी कक्षा की दीवार विराम अवस्था में है या गति में है, सोचिए। और हाँ, आपस में अगर आप कहीं क्लास में बैठे देख रहे हैं तो डिस्कस करें, नहीं तो आप अपने जो व्यूज है आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी दे रखा है कि आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विराम अवस्था में। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कब होता है, जब पास से कोई एक तेजी से चलती हुई ट्रेन निकले। तो मेन जो आज हम लोगों ने एक इंट्रो लिया है उसमें हमने ये देखा है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए वो वस्तु एक स्थिर प्रतीत हो सकती है। और इसका जैसे हमने रेलगाड़ी का ही लिया, आप रेलगाड़ी में बैठे हैं, सामने से बड़ी तेजी से गाड़ी निकल रही है तो आपको भी प्रतीत होगा कि आप चल रहे हैं, लेकिन जो बाहर स्टेशन पे खड़ा है वो देख पा रहा है कि कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है। तो ये है, तो जबकि जैसे आपको एक गतिशील वो एक फील होता है, लेकिन बाहर खड़े व्यक्ति को मालूम है कि आप स्थिर स्थिति में हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में गतिशील होती हैं और कुछ वस्तुएं जो हैं वो वृत्तीय पथ पर गतिमान होती है। मीन्स कुछ सीधे होती हैं और कुछ ऐसे घूमती हैं। कुछ वस्तुएं घूर्णन कर सकती हैं और कुछ वस्तुएं कंपन कर सकती हैं। तो आज के मेन पॉइंट्स यही थे। और हम जो हमारे अब आप जानते हैं कि हमारे हर चैप्टर को हम थोड़े थोड़े छोटे सेशंस में लेते हैं, जैसे आपको हर टॉपिक पूरा क्लियर होता जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम सरल रेखीय गति के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो तैयार रहिए, अगले सेशन के लिए मिलते हैं फिर से। बाय।